जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेंशन के नियमों में संभावित बदलाव और स्पर्श पेंशन पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हाल ही में सरकार ने इस पर जवाब दिया है और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये बदलाव क्यों किए जा सकते हैं और स्पर्श पोर्टल से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूर्व सैनिकों से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारियां आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला मुद्दा ये है कि क्या स्पर्श पेंशन पोर्टल बंद हो सकता है या इसमें कोई सुधार वगैरह किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, स्पर्श एक डिजिटल पेंशन पोर्टल है जिसे डिफेंस पेंशनर और उनके परिवारों की पेंशन संबंधी सेवाओं को बेहतर और तेज बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। जब से डिफेंस पेंशनर का डेटा बैंक से माइग्रेट होकर इस पेंशन पोर्टल पर डाला गया है, तब से इसमें कई डिजिटल सुधार किए गए हैं। इसके जरिए पेंशन से जुड़े कई मुद्दों का समाधान भी तेजी से किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि तकनीकी समस्याओं के चलते कुछ पेंशनर्स को दिक्कतें भी हो रही है, खास करके वो लोग जो इस पोर्टल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते या फिर तकनीकी खामियों के कारण परेशान हो जाते हैं। कई पेंशनर्स का तो ये तक कहना है कि स्पर्श पोर्टल को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए और पेंशन का वितरण पुराने तरीके से यानी बैंक के जरिए किया जाना चाहिए। अब इस संदर्भ में संसद में भी कई सवाल उठाए गए। 9 अगस्त को लोकसभा में श्री अमरेंद्र सिंह राजा जी ने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या स्पर्श पेंशन वितरण योजना में कर्मचारियों को लेकर कोई आंतरिक नोट तैयार किया गया है और क्या पेंशन लाभार्थियों से इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं। तो दोस्तों, इस पर रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने जवाब दिया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मंत्रालय इसके जरिए पेंशन भोगियों की संतुष्टि के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पोर्टल में दर्ज शिकायतों का समाधान किया गया है और भविष्य में भी सुधार जारी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि कई पेंशनर्स को लगता है कि क्या स्पर्श पेंशन पोर्टल सच में बंद हो सकता है, तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, ये संभावना बिल्कुल ही कम है। भले ही स्पर्श पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन ये तो निश्चित ही लगता है कि स्पर्श पोर्टल अब बंद नहीं हो सकता, पर इसमें सुधार तो बिल्कुल ही किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर, जो कि है पेंशन नियमों में संभावित बदलाव के ऊपर। दोस्तों, अगर कोई सैनिक युद्ध या अन्य कारणों से शहीद हो जाता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, ये सब उसकी मृत्यु के बाद परिवार को मिलते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि कई बार सैनिक के माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा, उन्हें आर्थिक सहायता में बहुत कम या फिर कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि माता पिता ने अपने बेटे को खोया है और उनके योगदान को अनदेखा करना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। और दोस्तों, हाल ही में इसी के बारे में लोकसभा में श्री इमरान मसूद ने इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि क्या सैनिकों के माता पिता ने उनकी शहादत के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता की मांग की है। तो इस सवाल पर रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि जी हाँ, ऐसी मांग की गई है और सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधन में पारिवारिक पेंशन को पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो पेंशन का एक हिस्सा शहीद के माता पिता को जरूर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कई हद तक सुधरेगी और उनको बहुत मदद होगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम हो सकता है, जिससे परिवारों के बीच होने वाले विवादों को भी कम किया जा सकता है। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और भविष्य में पेंशन नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फौजी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।